बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वक़ार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं तहसील बहश्ती ज़बर की। इसमें हमारा 8वां चैप्टर किताबुस सलाह चल रहा है, यानी नमाज का बयान। 3 सेशन हो चुके हैं, आज चौथा सेशन है। इस सेशन में हम इंशाअल्लाह औक़ात नमाज को कवर करेंगे और इसमें हम बात करेंगे नमाज फ़जर का वक्त, नमाज ज़ोहर का वक्त, नमाज असर का वक्त, नमाज मगरिब का वक्त, नमाज इशा का वक्त, जुमा का वक्त, नमाज ईदैन का वक्त, नमाज़ों के मुस्तहब औक़ात, वह औक़ात जिनमें नमाज पढ़ना मना है। इजाफे में बात करेंगे नक्शों और क़िबला नुमा का इस्तेमाल। मगरिब पढ़कर हवाई जहाज़ में सवार हुआ और सूरज दोबारा नजर आने लगा। हवाई जहाज़ में दिन बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो जाए तो नमाज रोज़ा का हुक्म। आइए शुरू करते हैं। नमाज फ़जर का वक्त। मसअला नंबर 1, रात के आखिरी हिस्से में सुबह होने से पहले मशरिक़ की तरफ से आसमान की लंबाई पर शर्क़न ग़र्बन कुछ सफ़ेदी दिखाई देती है। इसको फ़जर काज़िब कहते हैं। यह कुछ ही देर में ख़त्म हो जाती है। फिर थोड़ी देर में आसमान के किनारे पर चौड़ाई में सफ़ेदी मालूम होती है और आहिस्ता आहिस्ता शमालन जुनूबन बढ़ती जाती है और थोड़ी देर में बिल्कुल उजाला हो जाता है। तो जब से यह चौड़ी सफ़ेदी दिखाई दे तब से फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और आफ्ताब निकलने तक बाकी रहता है। जब आफ्ताब का ज़रा सा किनारा निकल आता है तो फजर का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसमें पहले तो मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब के बारे में समझ लिया। मशरिक़ ईस्ट को कहते हैं, मगरिब वेस्ट को कहते हैं, शुमाल नॉर्थ को कहते हैं और जुनूब साउथ को कहते हैं। यहाँ पर शर्क़न ग़रबन यानी कि मशरिक़ और मगरिब की बात हो रही है, शुमालन जुनूबन यहाँ पर शुमाल और जुनूब की बात हो रही है, नॉर्थ और साउथ यहाँ पर ईस्ट एंड वेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो फजर काज़िब का जो वक्त होता है वो असल में सहरी का वक्त है, यानी कि जो रात का आखिरी हिस्सा है जिसमें सहरी करना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा पसंदीदा, ज़्यादा अच्छा है। फजर काज़िब का वक्त, सहरी का वक्त एक तरह से। और इसके कुछ देर बाद ये फजर काज़िब में जो हमारी लाइटनिंग वाइट नज़र आता है, ठीक है, जो यहाँ पर बताया गया है वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो सफ़ेदी चौड़ाई तौर पे निकलती है, जो मालूम होता है, इस तरह से शुमारन की नूर बढ़ती जाती है। उस वक्त से फजर का वक्त शुरू हो जाता है और जैसे ही सूरज का हल्का सा भी किनारा नज़र आ गया, निकल गया, तो फजर का वक्त ख़त्म हो गया, यानी कि सूरज के ज़रा सा दिखने से पहले पहले तक, यानी सूरज नहीं दिखना चाहिए फजर के वक्त में। नमाज ज़ोहर का वक्त। मसला नंबर 2, दोपहर ढल जाने से ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है और दोपहर ढल जाने की निशानी यह है कि लंबी चीज़ों का साया मगरिब से शुमाल की तरफ सरकता हुआ बिल्कुल शुमाल की सीध में आकर मशरिक़ की तरफ मुड़ने लगे। समझो कि दोपहर ढल गई। मशरिक़ की तरफ रुख करके खड़े होने से बाएं हाथ की तरफ का नाम शुमाल है और दोपहर ढलने की इससे भी एक आसान पहचान यह है कि सूरज निकलकर जितना ऊंचा होता जाता है हर चीज का साया घटता जाता है। बस जब घटना बंद हो जाए उस वक्त ठीक दोपहर का वक्त होता है। फिर जब यह साया बढ़ना शुरू हो जाए तो समझो कि दिन ढल गया। बस इसी वक्त से ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है और जितना साया ठीक दोपहर को होता है उसको छोड़कर जब तक हर चीज़ का साया दोगुना ना हो जाए उस वक्त तक ज़ोहर का वक्त रहता है। मसलन एक हाथ लकड़ी का साया ठीक दोपहर को 4 उंगल था, तो जब तक 2 हाथ 4 उंगल ना हो तब तक ज़ोहर का वक्त बाकी रहेगा। नमाज असर का वक्त। मसला नंबर 3, जब साया 2 हाथ और 4 अंगुल हो गया तो असर का वक्त शुरू हो गया। असर का वक्त सूरज डूबने तक बाकी रहता है, लेकिन जब सूरज का रंग बदल जाए और धूप जर्द पड़ जाए तो उस वक्त असर की नमाज पढ़ना मकरूह है। अगर किसी वजह से इतनी देर हो गई तो नमाज पढ़ ले, कज़ा ना करे, लेकिन फिर कभी इतनी देर ना करे। और
उस दिन की असर के सिवा कोई और नमाज क़ज़ा या नफ़िल ऐसे वक्त में पढ़ना दुरुस्त नहीं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ज़ोहर का वक्त किस वक्त शुरू होता है और असर का वक्त किस वक्त शुरू होता है। इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है। ज़्यादातर जो जमहूर मज़हब है वो किस तरफ गए हैं और अब इमाम अबू हनीफा किस तरफ गए हैं, अब दोनों के बारे में बात करते हैं। अभी नमाज ज़ोहर का वक्त एक तो होता है जब सूरज टिप पर पहुंच जाता है, आफ्ताब जो होता है टॉप ऐसे टिप पर पहुंच गया जब किसी का साया मिनिमम हो जाए, शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाए। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप 4 फुट का एक डंडा लें, ज़मीन पर ऐसी जगह पर रखें जिसका साया आपको आसानी से मेजर कर सकते हैं। आपने डंडा रखा और दोपहर में एक ऐसा वक्त आया जब डंडे की जो साए की लंबाई थी वो सबसे छोटा बना। एग्जाम्पल के तौर पे 2 इंच बना। 4 फुट का डंडा था, 2 इंच का साया बना। इतना बात क्लियर है तुम। तो इस वक्त अब 2 इंच से कम साया नहीं हो रहा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है साया का? 2 इंच। तो इस वक्त नमाज हराम है, इस वक्त नमाज नहीं पढ़ना। इसको कहते हैं आफ्ताब इस्तिवा, ठीक है। इस वक्त नमाज हराम होता है और इसके जस्ट बाद सूरज मगरिब की तरफ जाने लगती है, ढलने को होती है। इसको जवाल का वक्त कहते हैं, आफ्ताब जवाल कहते हैं इसको। अब जवाल हो रहा है आफ्ताब का, आफ्ताब जवाल इस वक्त जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे मुआशरा में जो जवाल का वक्त समझा जाता है वो हराम का समझा जाता है कि वो टॉप पे पहुंच जाए तो उस वक्त जवाल हो रहा है। ऐसा नहीं है, उलमा इकराम भी जानते हैं, लेकिन चूंकि आवाम में ये मशहूर हो गया है कि जवाल का वक्त टॉप पे हो जाता है तब होता है, तो वही कह दिया जाता है कि जवाल का वक्त हो गया है, हराम है। लेकिन हालांकि शरीयत की रूह से देखा जाए तो आफ्ताब इस्तीवा जब सूरज टॉप पे होता है, आफ्ताब इस्तीवा जब सूरज टॉप पे होता है उस वक्त हराम है, और इसके जस्ट बाद जवाल हो जाता है तो उस वक्त जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो जवाल का वक्त कुछ ही देर के लिए होता है, समझे कि उसे 5 मिनट पहले, उसे 5 मिनट बाद, यानी कि सिर्फ 10 मिनट एहतियातन, 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, एहतियातन 10 मिनट हमें कुछ नहीं पढ़ना चाहिए नमाज में। उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए उस वक्त। फिर इसके बाद जोहर का वक्त शुरू हो जाता है और जोहर का वक्त असर तक रहता है। जोहर का वक्त असर तक रहता है, जैसे असर का वक्त शुरू हुआ जोहर के वक्त खत्म। अब असर का वक्त किस वक्त शुरू होता है? तो जमहूर उलमा का जो मजहब है, जो कौल है, वो यही है कि जब एक मिस्ल के बराबर साया हो जाए तो असर का वक्त शुरू हो जाता है। एक मिस्ल का क्या मतलब है? आपने डंडा लिया था 4 फुट का और इसका शॉर्टेस्ट साया कौन सा था, कितना था? 2 इंच था। एक मिस्ल का मतलब 4 फुट प्लस 2 इंच, यानी कि 4 फुट 2 इंच का साया जब बन गया तो एक मिस्ल माना जाएगा, यानी कि उस वक्त असर का वक्त शुरू हो गया। मसलन 3 बजे, 3 बजे असर का वक्त शुरू हो गया मसलन। इसमें इमाम मालिक, इमाम इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम शाफ़ई और इमाम अबू हनीफा के शागिर्द जैसे मोहम्मद अबू यूसुफ, ये इन सारे का मज़हब यही है, इन सारे का कौल यही है, फतवा इन्हीं पर है कि एक मिस्ल के बराबर अगर साया हो जाता है तो असर का वक्त शुरू हो जाता है। और इमाम अबू हनीफा का कौल ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का साया 2 मिस्ल के बराबर हो जाए तो उस वक्त असर का वक्त शुरू होता है। जैसे डंडा 4 फुट का था, इसका शॉर्टेस्ट जो साया की लंबाई थी 2 इंच थी, तो 4 दूनी 8, 8 फीट 2 इंच। अगर उस डंडे की साय की लंबाई जब 8 फीट 2 इंच हो जाएगा तो असर का वक्त शुरू हो जाएगा और जोहर का वक्त खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ दलील है, तो बेहतर यही है। मान लिया 2 मिसल जो हो रहा है वो आपका 4:30 बजे हो रहा है, 3 बजे एक मिसल हो रहा है, 4:30 बजे 2 मिसल हो रहा है, यानी कि जमहूर उलमा के नज़दीक 3 बजे असर का वक्त शुरू हो रहा है, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 4:30 बजे शुरू हो रहा है। और इसमें जो लिखा गया फतवा इसी पर है, 2 मिसल के बराबर। फिर हनफी में अभी फतवा इसी पर है, 2 मिसल के बराबर। अगर कभी कोई मजबूरी हो, ठीक है, तो जैसे सफ़र करना हो तो 3 बजे भी आप नमाज असर की अदा कर सकते हैं बिला करार। लेकिन कोशिश हत्तल इम्कान यही करें कि जोहर का वक्त 3 बजे तक आप माने, 3 बजे तक जोहर पढ़ ही लें और असर 2 मिसल के बाद यानी कि 4:30 बजे के बाद पढ़ें, कोशिश यही करें। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में जो हरमैन में वहाँ पर सब जगह जो जमात होती है वो 3 बजे होती है, यानी कि एक ही मिसल
का होता है तो आप जमात से नमाज पढ़ लें एक मिसल पे। अगर फिर भी इसमें कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने जो आपके आसपास के जो आलिम हैं, मोतबर आलिम, उनसे इसके बारे में वजाहत कर सकते हैं, जान सकते हैं। जुमा का वक्त। मसला नंबर 6। जुमा की नमाज का वक्त भी वही है जो जोहर की नमाज का वक्त है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि जोहर की नमाज गर्मियों में कुछ ताख़ीर करके पढ़ना बेहतर है, चाहे गर्मी की शिद्दत हो या ना हो, और सर्दी के ज़माने में जल्दी पढ़ना मुस्तहब है। और जुमा की नमाज हमेशा अव्वल वक्त में पढ़ना सुन्नत है। जमहूर का यही कौल है, जमहूर यानी ज़्यादातर उलमा का। नमाज ईदैन का वक्त। मसला नंबर 7। ईदैन की नमाज का वक्त आफताब के अच्छी तरह निकल आने के बाद शुरू हो जाता है और ज़वाल से पहले तक रहता है। आफताब के अच्छी तरह निकल आने से मुराद ये है कि आफताब की जर्दी ख़त्म हो जाए और रोशनी ऐसी तेज़ हो जाए कि उस पर नज़र ना ठहर सके। ईदैन की नमाज़ें जल्दी पढ़ना मुस्तहब है, मगर ईद उल फित्र की नमाज अव्वल वक्त से कुछ देर बाद पढ़ना चाहिए। देखें हज़रत, यहाँ पर ज़वाल का जो वक्त है ये उसी वक्त की ताबीर की गई है जो जहाँ पर सूरज सबसे टिप पर पहुँच जाता है और ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साए का लंबाई है वो शॉर्टेस्ट हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है उससे पहले पहले, यानी कि आफ्ताब इस्तिवा। नमाजों के मुस्तहब औकात। मसला नंबर 8। मर्दों के लिए मुस्तहब यह है कि फजर की नमाज ऐसे वक्त में शुरू करें कि रोशनी खूब फैल जाए और इस कदर वक्त बाकी हो कि अगर इस तरह नमाज पढ़ी जाए कि उसमें 40-50 आयतों की तिलावत अच्छी तरह की जाए, और नमाज के बाद अगर किसी वजह से नमाज का इआदा करना चाहें तो इसी तरह 40-50 आयतें इसमें पढ़ सकें। औरतों के लिए हमेशा और मर्दों के लिए हालत हज में मुज़दलिफ़ा में फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ना मुस्तहब है। मसला नंबर 9। गर्मी के मौसम में ज़ोहर की नमाज में जल्दी ना करें, गर्मी की तेज़ी ख़त्म हो जाए तब पढ़ना मुस्तहब है, और सर्दियों में अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है। मसला नंबर 10। असर की नमाज इतनी देर करके पढ़ना बेहतर है कि वक्त दाखिल होने के बाद अगर कुछ नफिलें पढ़ना चाहे तो पढ़ सके, क्योंकि असर के बाद नफिलें पढ़ना दुरुस्त नहीं। चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, दोनों का एक हुक्म है, लेकिन इतनी देर ना करे कि सूरज में जर्दी आ जाए और धूप का रंग बदल जाए। मसला नंबर 11। मगरिब की नमाज में जल्दी करना और सूरज गुरूब होते ही पढ़ लेना मुस्तहब है। मसला नंबर 12। इशा की नमाज में एक तिहाई रात तक ताख़ीर मुस्तहब है, इसके बाद आधी रात तक ताख़ीर मुबाह है। आधी रात के बाद तक ताख़ीर करना मकरूह है, तंज़ीही है। मुबाह मतलब ना अच्छा काम है ना बुरा काम है। आधी रात के बाद तक ताख़ीर करना मकरूह तंज़ीही है। मसला नंबर 13। जिस शख्स की आदत रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ने की हो और उसको बेदार हो जाने का गालिब गुमान हो तो उसके लिए वित्र की नमाज तहज्जुद के बाद पढ़ना बेहतर है। और अगर बेदार होने का गालिब गुमान ना हो और अंदेशा हो कि सुबह तक आंख नहीं खुलेगी तो इस सूरत में इशा की नमाज के बाद सोने से पहले ही पढ़ ले। मसला नंबर 14। बादल के दिन फज्र, ज़ोहर और मगरिब की नमाज ज़रा देर करके पढ़ना बेहतर है। असर की नमाज में जल्दी करना मुस्तहब है, अगरचे असर की तरह इशा में भी बादल के दिन जल्दी करना मुस्तहब है, मगर यह हुक्म उस वक्त है जब सही औकात मालूम होना मुश्किल हो। लेकिन अगर घड़ी के ज़रिए से सही औकात मालूम हो सकते हों तो फिर नमाज को उसके मामूल के वक्त पढ़ना चाहिए। वह औकात जिनमें नमाज पढ़ना मना है। मसला नंबर 15। सूरज निकलते वक्त, ऐन ज़वाल के वक्त और सूरज गुरूब होने के वक्त कोई नमाज सही नहीं। अलबत्ता असर की नमाज अगर कोई पहले न पढ़ सका हो तो वह सूरज गुरूब होते वक्त भी पढ़ ले।
इन 3 औक़ात में सजदा तिलावत भी मकरूह और मना है। अलबत्ता अगर इसी वक्त आयत सजदा पढ़ी गई हो तो कराहत तंज़ीही है। नमाज जनाजे के बारे में यह तफसील है कि अगर जनाजा पहले से तैयार था तो मज़कूरा तीनों औक़ात में इस पर नमाज पढ़ना मकरूह है, तहरीमी है, और अगर जनाजा उसी वक्त तैयार हुआ है तो उसी वक्त नमाज पढ़ ली जाए, मुअख्खर न की जाए, और उसमें कोई कराहत नहीं। मसला नंबर 16, फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद जब तक सूरज निकल कर ऊंचा न हो जाए, ऊंचाई की हद एक निज़ा है, यह वो वक्त है जब सूरज की तरफ देखने से आंखें चंधियाने लगें। नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है, अलबत्ता सूरज निकलने से पहले क़ज़ा नमाज पढ़ना और सजदा तिलावत करना दुरुस्त है। जब सूरज तुलू हो जाए तो जब तक कुछ रोशनी न हो जाए क़ज़ा नमाज भी दुरुस्त नहीं। ऐसे ही असर की नमाज पढ़ लेने के बाद नफिल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, अलबत्ता क़ज़ा और सजदा तिलावत दुरुस्त है, लेकिन जब धूप फीकी पड़ जाए तो यह भी दुरुस्त नहीं। हज़रत आप मसला नंबर 15-16 को अगर कोई दिक्कत है तो आप इसको 2-3 मरतबा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत आसान ज़बान में बहुत आसान तरीके से लिखा गया है कि किस वक्त नमाज पढ़ना मना है। तो इसको आप गो थ्रू कर लें 2-3 मरतबा, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मसला नंबर 17, फजर के वक्त सूरज निकल आने के डर से जल्दी से सिर्फ फर्ज पढ़ लिए तो अब जब तक सूरज ऊंचा और रोशन न हो जाए तब तक सुन्नत न पढ़े। जब सूरज अच्छी तरह रोशन हो जाए तब सुन्नत वगैरह जो नमाज चाहे पढ़ ले। मसला नंबर 18, जब सुबह हो जाए और फजर का वक्त आ जाए तो 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज के सिवा कोई नफिल नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, यानी मकरूह है, अलबत्ता क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना और सजदा तिलावत करना दुरुस्त है। मसला नंबर 19, अगर फजर की नमाज पढ़ते हुए सूरज निकल आया तो नमाज नहीं हुई। सूरज खूब रोशन होने के बाद क़ज़ा पढ़े, और अगर असर की नमाज पढ़ते हुए सूरज ग़ुरूब हो गया तो नमाज हो गई, क़ज़ा न पढ़े। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि फजर की नमाज पढ़ रहे हैं और सूरज निकल आया तो नमाज नहीं होती, और असर की नमाज पढ़ रहे हैं सूरज डूब गया तो नमाज हो गई, इसकी क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। फजर की नमाज में अगर सूरज निकल गया तो क़ज़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर जो असर की नमाज बोला गया है हो गई, तो इसका यह मतलब नहीं आप मामूम बना लें, गुनाह का काम है असर को इतनी ताख़ीर करना। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है, अगर बाकी है वक्त असर का तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए और फिर सूरज भी डूब जाएगा, कोई बात नहीं, असर का नमाज हो जाएगा, क़ज़ा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बात यही है कि हराम है उस वक्त तक करना, जायज़ नहीं है उस वक्त तक ले जाना, लेकिन अगर चला गया है तो पढ़ना पड़ेगा। मसला नंबर 20, इशा की नमाज पढ़ने से पहले सोना मकरूह है, नमाज पढ़कर सोना चाहिए। लेकिन कोई मरीज हो या सफ़र से बहुत थका हुआ हो और किसी से कह दे कि मुझे नमाज के वक्त जगा देना, वह दूसरा वादा कर ले तो सो जाना दुरुस्त है। मसला नंबर 21, जब इमाम खुतबे के लिए अपनी जगह से उठ जाए, चाहे खुतबा जुमा का हो या ईदैन का या हज वगैरह का, तो उस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है। इसी तरह खुतबा निकाह और ख़त्म कुरान में खुतबा शुरू होने के बाद नमाज पढ़ना मकरूह है। मसला नंबर 22, जब फ़र्ज नमाज की तकबीर कही जा रही हो तो उस वक्त भी नमाज मकरूह है, अलबत्ता अगर फजर की सुन्नतें न पढ़ी हों और ज़न्न गालिब हो कि एक रकात जमात के साथ मिल जाएगी, या बाज़ उलमा के कौल के मुताबिक तशहुद ही मिल जाने की उम्मीद हो तो फजर की सुन्नतों का पढ़ लेना मकरूह नहीं। इसी तरह जो सुन्नत मुअक्कदा शुरू कर दी हो उसको पूरा कर ले। यहाँ पर जो सुन्नत पढ़ी जा रही है, जब फर्ज नमाज की मतलब फ़र्ज नमाज शुरू हो गया है और आप सुन्नत पढ़ना चाह रहे हैं तो वो सहन में ना पढ़ें, जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है आप वो सहन से हट कर पढ़ें। अगर पढ़ना चाहें तो बेहतर यह है कि सुन्नत घर से पढ़ कर जाया करें मस्जिद में। और अगर आप शामिल हो जाते हैं नमाज में, सुन्नत नहीं पढ़ते, तो सूरज निकलने के 15 मिनट के बाद करीब, मतलब ऐसा वक्त जब आप सूरज को सही से ना देख पाएँ, आँख चौंधियाने लगे, तो उस वक्त आप सुन्नत पढ़ लें।
फजर की सुन्नतें। मसला नंबर 23, ईदैन की नमाज से पहले नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है, चाहे घर में पढ़े या ईदगाह में, और ईदैन की नमाज के बाद सिर्फ ईदगाह में नफिल पढ़ना मकरूह है। इजाफा, नक्शा और क़िबला नुमा का इस्तेमाल। मसला नंबर 1, इस ज़माने में अमूमन औक़ात नमाज का तयन औक़ात नमाज के लिए बनाए गए नक्शों से होता है, और उन नक्शों की बुनियाद इल्म फ़लकियात के हिसाबी क़वाइद पर होती है। इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, वसाइल और ज़राए मकसूद नहीं होते, असल मकसूद इबादात हैं। इस्लाम ने औक़ात की बुनियाद आफ़ताबी इस्लाम ने औक़ात की बुनियाद आफ़ताबी सायों, तुलूअ ग़ुरूब, शफ़क़ और ज़ाहिरी आसार पर रखी है, इसलिए कि ये ऐसे मायार हैं जिनको समझना हर ख़ास व आम के लिए आसान है, मगर उनकी हैसियत फ़क़त अलामात की है। अगर किसी दूसरे ज़रिए से गालिब गुमान हो जाए कि शरीयत का मतलूबा वक्त आ पहुँचा है, तो उस पर अमल कर लेना काफ़ी होगा। तक़वीम की यही हैसियत है, और जदीद तरक्की याफ्ता फ़लकियात कम अज़ कम इस बात का ज़न्न गालिब पैदा करने के लिए काफ़ी है। इसी तरह सिमत क़िबला के तयन के लिए भी मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन साए और सितारे वग़ैरह। उन ज़राए से भी अंदाज़ा करके क़िबला का रुख मुतय्यन किया जाता है। क़िबला नुमा से भी सिमत क़िबला मालूम की जाती है, अगरचे वह भी तक़रीबी ही होती है, मगर उससे गालिब गुमान हासिल हो जाता है, लिहाजा सिमत क़िबला के तयन के लिए क़िबला नुमा का इस्तेमाल दुरुस्त है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस ज़माने में हमारे पास नक्शे होते हैं जिसमें टाइमिंग लिखी होती है, फजर का वक्त, ज़ोहर का वक्त, असर का वक्त, मगरिब इशा का वक्त। तो आप उसको देख के भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर गूगल में भी आप कर सकते हैं प्रेयर टाइम क्या है। उसमें आप मालिकी, शाफ़िई, हम्बली के का भी उसमें मिल सकता है, हनफ़ी का भी वक्त मिल जाएगा आपको, यानी कि 1 में से और 2 में से का मिल जाएगा। ज़ोहर का वक्त किस वक्त ख़त्म हो रहा है, ये सारे, या ज़ोहर का वक्त किस वक्त शुरू हो रहा है और असर का वक्त किस वक्त शुरू हो रहा है। तो असर का वक्त शुरू होने में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, आप उसका आपको वो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं उस कैलेंडर में, उस नक्शे में, जो आपको इन्फॉर्मेशन गूगल कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको नहीं आता, तो जिसको आता है आप उसे 1-2 बार सीख लें। ये इस मायने में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि सफ़र आदमी का होता रहता है, कब कहाँ पहुँच जाए नहीं पता, कब कहाँ का सफ़र हो जाए नहीं पता, सफ़र होता रहता है, बहुत सफ़र होता है। तो फिर सीख जाएँ, आपको आसानी से पता चल जाएगा। और एक कंपास होता है जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का बताता है, नॉर्थ की तरफ वो नॉर्थ साउथ की तरफ वो कंपास रुकेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वेस्ट किस तरफ है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में, तो वेस्ट की तरफ करके नमाज़ पढ़ेंगे, तो वेस्ट किस तरफ है आपको पता चलेगा। या फिर मोबाइल में कई एप्लीकेशंस होते हैं, मैप में भी आपको पता चल सकता है कि किस तरफ आपको रुक करके नमाज़ पढ़नी है। तो आप ये सब सीख लें, क्योंकि आपके मोबाइल आपके पास हमेशा रहेगा, हमें रहता ही है, या फिर कंपास रखें अपने पास। और जो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें क़िबला के लिए, उसको 1-2 बार टेस्टिंग कर लें कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, या इसको किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, सीख लें। फिर आप उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते रहें, मतलब जहाँ भी आप जाएँ, नमाज़ का वक्त हो गया, सफ़र में हैं, ट्रेन में हैं, तो फिर उसे क़िबला देख लें आप किस तरफ क़िबला है, और नमाज़ आप स्टार्ट कर दें। तो ये 2 चीज़ें आप सीख लें कि गूगल में नमाज़ का टाइम कैसे देखते हैं, और ये कंपास या फिर डायरेक्शन हम कैसे पता करें क़िबला का, मोबाइल से आसानी से पता चल जाएगा। मगरिब पढ़कर हवाई जहाज़ में सवार हुआ और सूरज दोबारा नज़र आने लगा। मसला नंबर 2, अगर कोई शख्स मगरिब की नमाज़ पढ़कर हवाई जहाज़ में सवार हुआ और जहाज़ ने इतनी तेज़ परवाज़ की कि सूरज दोबारा नज़र आने लगा, तो ऐसे शख्स पर मगरिब की नमाज़ दोबारा पढ़ना वाजिब नहीं। नीज़ ऐसी सूरत में अगर रोज़ादार ने रोज़ा इफ्तार कर लिया था, तो रोज़ा भी सही हो गया, मगर क़वाइद से मालूम होता है कि दोबारा गुरूब तक खाने पीने वग़ैरह से रुके रहना वाजिब है। हवाई जहाज़ में दिन बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो जाए तो नमाज रोज़ा का हुक्म। मसला नंबर 3, जो शख्स हवाई जहाज़ के ज़रिए मगरिब की जानिब जा रहा हो और सूरज ग़ुरूब न हो रहा हो, तो उसके नमाज रोज़ा के बारे में यह हुक्म है कि अगर यह शख्स 24 घंटे में 5 नमाज़ें उनके औक़ात में अदा कर सकता हो, तो हर नमाज उसका वक्त दाखिल होने पर अदा करे। यानी कि अगर हवाई जहाज़ वेस्ट की तरफ जा रहा है, जिस तरफ सूरज डूबता है, ठीक है, और मगरिब हो ही नहीं रहा, सूरज डूब ही नहीं रहा, सूरज ग़ुरूब न हो रहा हो,
तो नमाज रोज़ा के बारे में क्या हुक्म है? तो 24 घंटे में देखा जाएगा, 24 घंटे में 5 नमाज़ें उसको अगर मिल जाता है, ठीक है, तो टाइम पर अदा करें। 24 घंटे में अगर उसको 5 वक्त का नमाज का वक्त आ गया, तो फिर जैसे जैसे नमाज का वक्त आ रहा है अदा करता रहे। और अगर उस दिन का इतना तवील हो गया कि 24 घंटे में 5 नमाजों का वक्त नहीं आता, तो आम अयाम में औकात नमाज का अंदाज़ा करके उसके मुताबिक नमाज पढ़े। यही हुक्म रोज़ा का है कि अगर तुलुए फजर से लेकर 24 घंटे के अंदर गुरूब हो जाए तो गुरूब के बाद इफ्तार करे। जिन ममालिक में मुस्तकिल तौर पर अयाम इतना तवील हो कि 24 घंटे में सिर्फ बक़दर किफ़ायत खाने पीने का वक्त मिलता हो, उनमें गुरूब से पहले इफ्तार की इजाज़त नहीं, तो आर्जी तौर पर शाज़ और नादिर एक दिन तवील हो जाने से बतरीक़ ऊला इसकी इजाज़त न होगी। अलबत्ता अगर 24 घंटे के अंदर गुरूब न हो तो 24 घंटे पूरे होने से इतना वक्त पहले कि उसमें बक़दर ज़रूरत खा पी सकता हो, इफ्तार कर ले। अगर इब्तिदाई सुबह सादिक के वक्त भी सफ़र में था तो उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं, बाद में क़ज़ा रखे, और अगर उस वक्त मुसाफिर नहीं था तो रोज़ा रखना फ़र्ज है। जो शख्स मशरिक़ की जानिब जा रहा है, यानी कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो नमाज के औकात उस पर गुजरते रहेंगे, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी वक्त आता रहेगा। इन औकात में वो नमाज अदा करता रहे और रोज़ा गुरूब के बाद इफ्तार करे। मैं जब सऊदी अरब से, मक्का से जब मैं आ रहा था दिल्ली जब आ रहा था, तो रात का सफ़र था और फजर का वक्त कितना जल्दी, मतलब फजर का वक्त थोड़ी ही देर के लिए रहा सिर्फ। फजर का वक्त स्टार्ट हुआ, तुरंत उजाला हुआ और तुरंत सूरज निकल आया। वो मंजर देखने का था, कितने छोटे वक्त में नमाज पढ़ने को मिला। और जब हम जा रहे थे, शाम का सफ़र था, असर के वक्त करीब हम बैठे थे असर की नमाज़ पढ़ के हवाई जहाज़ में, तो मगरिब की नमाज़ समझ में नहीं आ रहा था मगरिब का वक्त कब होगा। कभी ऐसा लगा कि मगरिब का वक्त हो गया, कभी ऐसा लगा था सूरज फिर दोबारा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का आपको अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है, अच्छा लगता है। अल्लाह ताला हम सबको राह हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हक़ बात कहने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, अगर इसमें से कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक बेहतर है कि एक दफ़ा मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश किया जाएगा जल्द से जल्द जवाब देने की। मिलते हैं अगले सेशन में नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।